हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है निर्मल और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं फिल्म लाइन की आखिरी मुगल हूँ। कुछ दिन पहले जब से आशा भोसले जी ने ये बयान दिया है तभी से इसकी चर्चा है। 8 सितंबर 1993 को आशा भोसले जी का जन्म हुआ। उसके 10 साल बाद ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था, जो 80 साल तक गाती रही। उन्होंने ओपी नैयर, आर डी बर्मन और अनु मलिक से लेकर ए.आर. रहमान के साथ काम किया है। मेरा मानना अब यहाँ पर यह है कि 90 साल की उम्र में संगीत सफर और अपने तजुर्बे को समेटने के लिए उन्होंने मुगल शब्द का इस्तेमाल किया है। आशा भोसले जी ने लगभग 10,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए और उनके हर गाने की एक अलग ही कहानी। तो आज हम उनके कुछ गानों के पीछे छिपी कहानी पर बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारे किस्से आशा जी ने अपने अलग अलग इंटरव्यू, कार्यक्रम और यूट्यूब चैनल पर समय समय पर अपने जुबान से ही साझा किए हैं, तो इसमें कोई भी मनगढ़ंत नहीं है। बात है सन 1943 की। तो 1943 में मराठी फिल्मों से शुरुआत करने के बाद 1945 में उन्हें हिंदी गाने भी मिलने लगे थे। इस दौरान आशा जी और किशोर कुमार दोनों संगीत की दुनिया में नए नए थे, जबकि खेमचंद प्रकाश संगीत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम था। जब ये दोनों गाना रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो पहुंचे तो वहां पर पहले से ही रोबिन बनर्जी मौजूद थे। दोनों ने गाना शुरू किया। वह गाना था अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है। तो बीच में ही रोबिन बनर्जी ने गाने को रोक दिया था और कहा कि ये गायक काम के नहीं है और दोनों को गाने के लिए मना कर दिया गया। यानी कि वो दो सिंगर जिनको लोग आज सलाम करते हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अपने एक इंटरव्यू में आशा जी बताती हैं कि बरसों बाद हम दोनों एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो अचानक से किशोर दा रुके और मुझसे बोले कि विलन बैठा है। उनका मतलब रोबिन बनर्जी से था, जिन्होंने बरसों पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। तो जाते वक्त किशोर दा रोबिन दा से बोले कि दादा आपने हमें पहचाना, आपने हमें निकाल दिया था। लेकिन मैंने किशोर का हाथ पकड़ते हुए कहा कि दादा जाने दो। ऐसे थे हमारे किशोर दादा। आशा जी से जुड़े कई मामलों में जानकार राजीव विजयकर कहते हैं कि आशा जी की एक खासियत थी कि वह वक्त के साथ चलती थी। उन्होंने कभी ये नहीं माना कि पुरानी चीजें ही अच्छी हैं। उनकी आवाज जितनी भजन में अच्छी लगती है उतनी ही कैबरे में। अब यहाँ पर जो मैंने कैबरे शब्द का प्रयोग किया है, तो कैबरे वो होता है जहाँ पर आप खाना खाते वक्त डांस देखते हैं, तो उसे कैबरे कहते हैं। आशा जी की विविधता ही उनकी ताकत थी जो उनको इतने बड़े मंच तक लेकर आई थी। 1971 में देव आनंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के गाने दम मारो दम को कल्ट गाना माना जाता था, लेकिन आनंद बख्शी का लिखा हुआ यह गाना फिल्म से हटा दिया गया था। मोमेंटम वन टाइम की सीरीज में आशा जी बताती है कि बात उस टाइम की है जब ये गाना बनकर तैयार भी नहीं हुआ था। मैं नेपाल में घूम रही थी और मैं एक कैफे में थी, तो वहां पर मुझे एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। जब मैं उनके करीब गई तो मैंने देखा कि वो आर डी बर्मन साहब थे। वह कई तरह के स्पूल सुन रहे थे, उन्होंने मुझे भी सुनाए। उनमें कोई गाना नहीं था, ना ही कोई बोल थे, सिर्फ तरह तरह की आवाजें थी। उन्होंने वो सारे स्पूल खरीद लिए और बाद में 1 महीने बाद मुझे एक गाना ऑफर किया जो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उसे रिकॉर्ड कर दिया तो 2 दिन बाद पंचम दा का फोन आता है कि ये गाना फिल्म से हटा दिया गया है। ये बात सुनते ही मैं सीधा डायरेक्टर के घर पहुंची तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि इस गाने को मत हटाइए, ये गाना बहुत अच्छा है। मेरे बहुत जोर देने पर डायरेक्टर ने कहा कि ठीक है, आप इतना जोर दे रही है तो मैं इस गाने को रख लेता हूँ। तो वो गाना था दम मारो दम और डायरेक्टर थे देव आनंद साहब। दरअसल ये गाना रेडियो पर बैन हो गया था क्योंकि इसमें ड्रग्स वगैरह हैं। बाद में ये गाना बहुत हिट साबित हुआ, जिसने जीनत अमान को रातों रात स्टार बना दिया था और ये गाना आशा जी के टॉप 10 गानों में शामिल है। इसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला।